धुरंधर पार्ट 2 जिसका नाम धुरंधर द रिवेंज है, उसका टीजर रिसेंटली हमारे सामने आ चुका है। और अगर उस टीजर को तुम ध्यान से देखोगे तो उसमें हमें आगे आने वाली मूवीज के रिगार्डिंग काफी सारे हिंट्स और डिटेल देखने मिलते हैं। अब हालांकि ये जो टीजर इन्होंने रिलीज किया है ये ऑलरेडी हम धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन में देख चुके हैं, बट स्टिल इसमें काफी सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि हमें आगे आने वाली मूवी की स्टोरी के बारे में काफी हद तक आइडिया दे देती है। अब इसके टीजर पे आए तो इस टीजर की शुरुआत होती है रणवीर सिंह के यंग वाले वर्जन, जिसका नाम जसकीरत सिंह रांगी था, उसके कुछ शॉट्स के साथ। और इस समय इतना तो पता चल जाता है कि इस मूवी में हमें इसके यंग वर्जन की बैक स्टोरी तो जरूर देखने मिलेगी, जहां हमें दिखाया जा रहा है कि वो कैसे AK-47 को लोड कर रहा है और जिस तरीके से वो गन को हैंडल कर रहा है उससे हमें ये भी पता चल जाता है कि बंदा वेल ट्रेंड है गन्स को लेके। और साथ ही साथ अगले ही शॉट में हमें दिखाया जाता है कि वो एक जगह पे एंटर कर रहा है जो कि शायद से किसी फैमिली शादी वादी का माहौल है, वहां पे जाके वो लोगों को मार रहा है। अब अगर इस सीन को हम धुरंधर मूवी के एंड से कनेक्ट करें, जहां पे हमें अजय सान्याल का कैरेक्टर ये बोलता हुआ दिखता है कि हमें अपने स्पाई मिशंस के लिए क्रिमिनल्स चाहिए जो कि वेल ट्रेंड हो, ताकि वो हमारे लिए एक मशीन की तरह काम कर सकें। और क्योंकि अब इस सीन में ये एक क्राइम कर रहा है तो शायद यही क्राइम वो रीजन था जिस वजह से इसे पुलिस ने पकड़ा और जिस वजह से शायद ये अजय सान्याल की नजरों में आया। लेकिन वहीं अगर आपको याद हो तो धुरंधर पार्ट 1 में जो 26/11 वाला सीन था, उस टाइम पे हम कुछ ग्लिम्स देखते हैं कि कैसे रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा है और उनके कुछ शॉट्स हमें दिखाए जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहानी ये हो सकती है कि रणवीर सिंह की फैमिली के साथ कुछ गलत हुआ होगा, जिसके पीछे यही लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे जिनको ये इस टीजर में मारता हुआ नजर आ रहा है। और फिर जब इसने इतना बड़ा क्राइम किया है तो डेफिनेटली पुलिस वगैरह ने इसे पकड़ा होगा, जहां से अजय सान्याल को ये मिला होगा और शायद से इसकी स्टोरी के बारे में अजय सान्याल को पता लगा होगा। लेकिन वहीं अजय सान्याल ने देखा होगा कि शायद इस बंदे का इतना बड़ा फॉल्ट था नहीं, लेकिन बस रेज और एंगर में आके इसने वो कदम उठाया। लेकिन अब क्योंकि ये बंदा वेल ट्रेंड है और इंडिया के लिए एक एसेट साबित हो सकता है, तो इस मिशन के लिए इस वजह से अजय सान्याल के कैरेक्टर ने जसकीरत सिंह रांगी के कैरेक्टर को चूज किया अपना स्पाई बनाने के लिए। एंड अब आगे के टीजर में हमें प्रेसिडेंट की कहानी दिखाई जा रही है, जहां पे अब रहमान डकैत के मरने के बाद हमजा लियारी का मेन बादशाह बन चुका है। लेकिन ये सीन डेफिनेटली मूवी के शुरुआत में नहीं होगा, बल्कि मोस्ट प्रोबेबली उसके सेकंड हाफ में होगा। क्योंकि तुम खुद सोचो कि भले ही रहमान डकैत मर गया हो, लेकिन जो उसका छोटा भाई उजैर बलोच था, आखिर वो कहाँ गया? वो तो इस सीन में हमें दिखाई ही नहीं दे रहा है और साथ ही साथ वो तो हमें इस टीजर में भी नहीं देखने मिला। तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा हमें पहले पार्ट में दिखाया गया था कि हमजा का कैरेक्टर रहमान डकैत को मारने के लिए चौधरी असलम और जमील की मदद लेता है और उन्हें बोलता है कि इन सबको रास्ते से हटाकर मैं लियारी का बादशाह बनूं। तो ऑब्वियसली ये भी पहले से पहले ही डिसाइड हो चुका होगा कि रहमान डकैत के मरने के बाद अगला नंबर उसके भाई उजैर बलोच का होने वाला है। और वैसे भी जो धुरंधर पार्ट 1 का जो पहला वाला टीजर आया था उसमें हमें कुछ शॉट्स देखने मिले थे, जिसमें से एक ये वाला शॉट भी था जहां पे ऑलरेडी हमें उजैर बलोच शायद किसी से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद यही वो सीन होगा जहां पे उजैर बलोच को निपटा दिया जाए। और फिर अगले कुछ शॉट्स में हम वही बलोची सरदार को देख सकते हैं जिसके पास रहमान डकैत गया था हथियार लेने, हाँ वही ठूस ठूस करता हुआ, और अब उसकी जगह ले चुका है हमजा। और तुम देख सकते हो कि आगे आने वाले कुछ सीन्स में हम हमजा के पास लोडेड राइफल्स भी देख सकते हैं, जो कि पहले की तरह कोई सिंगल शॉट गन नहीं है बल्कि लोडेड राइफल्स है जो कि उसके साथ वाले सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तुम सोच रहे होगे कि लियारी वाले ये जो बलोच लोग हैं इन्हें इतने हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जो हमेशा से पाकिस्तान में जो बलोच लोग रहे हैं उन्हें अपना आज़ाद देश चाहिए या फिर उन्हें अपनी आज़ादी चाहिए। और उन्हें जिन लोगों से आज़ादी चाहिए उसमें भी मेन जो कल्प्रेट या उनके मेन दुश्मन आते हैं वो है ISI वाले, जिनको लीड करता है हमारा अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर मेजर इकबाल। तो यहाँ पे एक्चुअली हमजा एक इंटरनली आर्मी खड़ी कर रहा है एक इंटरनल वॉर कराने के लिए ही पाकिस्तान में। और फिर यहाँ इस शॉट में हम देख सकते हैं सेलिब्रेशन हो रही है नवाज शरीफ के पार्टी में आने की, जो कि डेफिनेटली लियारी की पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्योंकि इससे पहले जो कंट्रोल था वो जमील जमाली के हाथ में था जो कि PAP पार्टी से था, लेकिन अब अगर पावर शिफ्ट हो चुका है तो डेफिनेटली कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होगा। और जिसके हाथ में भी कंट्रोल होगा, पहली बात तो वो होगा कौन, और दूसरी चीज हमजा क्या उसकी मदद लेगा या फिर उससे राइवलरी क्रिएट करेगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। और फिर एक शॉट में शायद से यहाँ हम उजैर बलोच को देख सकते हैं एक कटे हुए सर पे कुछ मारने में। तो ये कटा हुआ सर किसका है मैं तुम्हें बता दूं, ये अरशद पप्पू का है। अरशद पप्पू अगर तुम्हें याद नहीं है तो अरशद पप्पू वही है जो कि बाबू डकैत की गैंग में उसके साथ था और इसी बंदे ने SP चौधरी असलम और जमील की हेल्प करी थी। और ये उसी का सर है, ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि रियल लाइफ में भी ऐसा सेम इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे शायद से वो उजैर बलोची था जिसने अरशद पप्पू को मारकर उसका गला काटकर उससे फुटबॉल खेली थी।
तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। और फिर एक शॉट में हम हमजा को एक कॉरिडोर में चलता हुआ देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक गवर्नमेंट बिल्डिंग लग रही है देखने में, और यहाँ पे शायद से किसी पावरफुल पॉलिटिशियन या फिर किसी पावरफुल आदमी से मिलने आया। अब हु नोज कि ये कोई बड़ा पॉलिटिशियन, बड़ा मिनिस्टर है या फिर खुद बड़े साहब, क्योंकि अगर तुम्हें याद होगा तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमें बड़े साहब का मेंशन बार बार देखने मिला था, और चाहे वो मेजर इकबाल हो या एसपी चौधरी असलम हो, वो बार बार मेंशन कर रहे थे कि उनके ऊपर भी कोई बड़ा साहब है जिसके अंडर वो काम करते हैं। और जैसे रूमर्स हैं उसके हिसाब से बड़े साहब कोई और नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम हो सकता है, क्योंकि अगर आप धुरंधर पार्ट 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखोगे तो वहाँ पे टाइटल्स में दाऊद इब्राहिम का नाम मेंशन है। बाकी फिर उसके बाद हमें और कुछ वायलेंस वाले शॉट्स देखने मिलते हैं, जिसके बाद हमें इसका टाइटल रिवील दिखाया जाता है, जिसके बैकग्राउंड में इन्होंने मेरी फेवरेट आर्टिस्ट डोजा कैट का म्यूजिक लगाया है। अब एक तो धुरंधर और ऊपर से डोजा का म्यूजिक, मतलब इसकी म्यूजिक के लिए ना मैं अलग से एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो इसका लास्ट पार्ट था उसका भी एक एक गाना, एक एक टाइटल ट्रैक, बल्कि पूरी एल्बम सुपर हिट थी। तो वो सारा मैजिक ये इस मूवी में भी रिक्रिएट करने ही वाले हैं। और बाकी अगर मूवी की बात करें तो बाकी सबको पता है कि मूवी तो आग होने ही वाली है। तो आई होप कि आपको ये ब्रेकडाउन वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी इसके अलावा आई एम श्योर आपकी भी काफ़ी सारी ऐसी डिटेल हो सकती हैं जो शायद से मैंने नोटिस ना की हो, आपने करी हो, या फिर अलग से आपको कुछ थ्योरीज पता है, तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी ऐसी ही सिमिलर ब्रेकडाउन वीडियोज़, ट्रेलर रिएक्शंस और सिमिलर काइंड ऑफ स्टफ देखते रहने के लिए सब्सक्राइब टू इट्स ऑल करें।